पहला सवाल आपके सामने है, योग सूत्र के अध्यायों को सही क्रम में चुने। ये पूछा गया सवाल है, इतना आसान सवाल पूछा जाता है, तो इसको जल्दी जल्दी पढ़ पढ़ करके बताते जाइए। समाधि समाधि साधन विभूति कैवल्य। और चार। मैं इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे एक साथ इतने लोग बोलेंगे, पता कैसे सुने। आप जब बोलेंगे तो आपके बोलने से आपका ही फायदा होगा, इसलिए हल्ला की चिंता ना करें, बोले, क्योंकि पीडीएफ तो बाद में आपको मिल ही रहा है। बहुत बढ़िया है पद्मा जी। और जो चाहते हैं कि ना नहीं बोलना है वो टाइप भी कर सकते हैं। अब समाधि पाद के सवाल आपको लेते हैं। पहला सवाल है, पातंजल योग दर्शन के कैवल्य पाद में कितने सूत्र हैं? 51 34। ये तो जनरल हमने पूछ दिया है। पातंजल योग दर्शन के समाधि पाद में कितने सूत्र हैं? 51। और अच्छा चलिए, इसमें से अब चारों का एक साथ पूछ लेते हैं। ये बताइए विभूति पाद में कितने हैं? 55 पातंजल योग दर्शन का पहला सूत्र क्या है? योगानुशासनम। या इसको पलट के ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, अथ योगानुशासनम किस पाद का सूत्र है? चारों पाद समाधि पाद सर पूछ सकते हैं सर। अब बहुत बढ़िया। समाधि पाद। योग की परिभाषा क्या है? निरोध। ठीक है, योगश चित्तवृत्ति निरोध है। योग की परिभाषा ये पूछ दिया जाता है क्योंकि योग की परिभाषा के बारे में इसी पे पूरा शास्त्र लिखा गया। पहले ही समाधि के बारे में बता दिया गया, योगश चित्तवृत्ति निरोध है। खैर, चित्त की वृत्ति के निरोध से क्या होता है? दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। तदा द्रष्टु वाला जो सूत्र है, या तो ये वाला हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब अगला सवाल आपका है, वृत्ति के निरोध से पहले दृष्टा का स्वरूप कैसा होता है? वृत्ति सारूप्यम मित्रत्र, है ना? वृत्ति सारूप्यम मित्रत्र। उसके बाद है, पांचों वृत्तियों के कितने भेद बताए गए हैं? दो। पतंजल योग सूत्र अनुसार कितनी वृत्तियां हैं? 5। कौन कौन सी वृत्ति है? निद्रा स्मृति। अब इसको सजाइए तो। एक प्रमाण प्रमाण और स्मृति। प्रमाण और स्मृति 1 और 4। 1 और 4। पतंजलि के अनुसार प्रमाण कितने हैं? 3 प्रकार। कौन से प्रमुख हैं? अनुमान आगमन। अनुमान आगमन। 1 2। ठीक है, अब इसमें से, अब ये वाला सवाल से कूट बताइए, पतंजलि के अनुसार इनमें से प्रमाण है? 1 2 1 2 प्रत्यक्ष आगम। 1 2 1 2 आगमन। 4 1 2 4 अनुमान प्रत्यक्ष आगम। 1 2 4। निद्रा कहाँ से आ गया? 4 कहाँ से आ गया? 3। अच्छा, अगले वाले का बता दिया सर हमने। ये अरे प्रमाण सर अनुमान है, प्रत्यक्ष है और आगम है। अनुमान। अरे 2 क्वेश्चन। तो अनुमान आगम प्रमाणानि 3। एक 2 है सर, इसमें 1 2 आएगा। 1 2 देखिए, क्वेश्चन भी जो स्क्रीन पे है उसको देखना, उसके हिसाब से। ठीक है, कुछ लोग 1 2 कंफ्यूजन 1 2 होंगे, कोई बात नहीं। अब देखिए, नेट जीआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पतंजलि के अनुसार प्रमाण है अनुमान प्रत्यक्ष विकल्प आगम। 1 2 क्या 4 हुआ है? सही उत्तर बताइए। 1 2 4। 1 2 4। मिथ्या ज्ञान कौन सी वृत्ति है? विपर्य मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठा। मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठा। शब्द के हिसाब से कल्पना करना कौन सी वृत्ति है? विकल्प। वाह, बहुत बढ़िया। अभाव के ज्ञान का अवलंबन कौन सी वृत्ति है? निद्रा। पूर्व के अनुभवों का प्रकट होना कौन सी वृत्ति है? स्मृति। डॉट 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 तन्निरोध है, खाली स्थान को बताइए।
अभ्यास तो वैराग्याभ्याम अभ्यास वैराग्य वैराग्य वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः है। ये सवाल भी बीच में जानबूझ के हमने ऐसा डाला हुआ है ताकि आप जो है एक ही रो में बढ़ते जाए तो ऐसा ना लगे कि एक रस हो गया हुआ। इस तरह से भी सवाल पूछ दिया जाता है। अब अगला है हमारा दृढ़ अवस्था वाला चित्त होता है। अब बताइए एक दो काल वाला बहुत बढ़िया। तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन? पहला एक दो पहला और दूसरा। एक दो देखे और सुने गए विषयों में तृष्णा का ना होना क्या कहलाता है? वैराग्य। सूत्र बताइए। अपर वैराग्य परम वैराग्य तो अपर वैराग्य हुआ ना। अपर वैराग्य हो गया ना। ठीक है। प्रकृति के गुणों से तृष्णा रहित होना क्या कहलाता है? पर वैराग्य परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्य। वैराग्य बहुत बढ़िया। पतंजलि के अनुसार वैराग्य कितने तरह के हैं? दो प्रकार के कौन कौन से? अपर वैराग्य और पर वैराग्य। वैराग्य। ठीक है। संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं? चार। कौन कौन से? स्मितानुगमात् संप्रज्ञातः। इसको टाइप भी कीजिए। इसलिए टाइप करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सीक्वेंस में पूछा जाता है कि इसको लगाएं आप सीक्वेंस में, क्रम से सजाएं। विचार आनंद अस्मितानुगत। अब देखिए ये सवाल आपके सामने आ गया है। सबसे लास्ट वाला, संप्रज्ञात समाधि के भेदों को क्रम से सजाएं। ये पूछा गया है नेट जेआरएफ में। एक दो विचार आनंद अस्मिता स्मिता लास्ट में। इसको आप कूट में बताइए। कूट में दो एक तीन चार 2 1 3 4 किन्होंने कहा? मैंने बोला था। 4 किन्होंने कहा? मैंने बोला था। 2 1 3 4। हाँ 2 1 4 3। क्या होगा बताइए? 2 1 का आनंद अस्मिता 3। लास्ट वाला क्या है? अस्मिता या आनंद? अस्मिता। हाँ तो अस्मिता 2 1 4 3 हो गया ना। ठीक है। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। श्रद्धा वीर्य समाधि ये किनके लिए है? विदेह योगी के लिए, प्रकृति लय योगी के लिए, साधारण योगी के लिए, कैवल्य प्राप्त योगी के लिए? साधारण योगी के लिए। क्या हो सकता है मैंने गलत भी कलर किया हुआ हो? मुझे साधारण योगी बताया था सर। सही है। साधारण योगी के लिए। साधारण योगी के लिए सर। हाँ श्रद्धा। और बाकी योगी के लिए ऊपर बताया गया कौन सा? विधि और प्रकृति लय। ठीक है। महर्षि पतंजलि ने साधना के भेद बताए हैं। 3 मात्र साधक के। हाँ साधना के वो साधक जो है साधना करता है ना, तो उसी साधना के भेद से ही साधक को माना जाता है कि साधक के 3 भेद है। ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है पुंडित जी। तो उसको सिर्फ एक नहीं टिकेंगे कि साधक के भेद है, साधना की वजह से साधक के भेद बताए गए हैं। ठीक है, उसको उस तरह से आप ध्यान रखिए। तो 3 हो गया। निम्न मध्य उच्च। हाँ तो इसको दूसरे क्या शब्द इस्तेमाल किया गया पतंजलि योग? मृदु मध्य अधिमात्र। क्योंकि क्या पता निम्न मध्य उच्च की जगह मृदु मध्य अधिमात्र दे दे। पातंजल योग सूत्र के अनुसार साधक कितने प्रकार के? 3। मृदु मध्य दोनों तरह से ईश्वर के लक्षण है। देखिए इसमें से बताइए कौन कौन से हैं? कलेश कर्म कर्म रहित। 1 2 सर्वज्ञ बीजम किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ईश्वर के लिए। योगी के लिए, गुरु के लिए, ब्रह्मा के लिए, ईश्वर के लिए? ईश्वर के लिए। ईश्वर के लिए। ठीक है। ईश्वर के लिए।
पूर्वेशामपि गुरु किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ईश्वर के लिए। ईश्वर के लिए। ईश्वर के लिए। ईश्वर के लिए। आप लोग आंसर देख तो नहीं लेते हैं इसमें से? पातंजलि यस सर। के मुताबिक ईश्वर का नाम क्या है? प्रणव। हाँ जानते हैं। प्रणव। प्रणव ब्रह्मा जी, बहुत बढ़िया। प्रणव ब्रह्मा ईश्वर च इंद्र। प्रणव प्रणव। प्रणव बोलते हैं वही ना। अब देखिए हाँ प्रणव। नेट जेआरएफ का ये क्वेश्चन है, ये पिछली बार आया हुआ था। इसको प्रमाण संशय प्रमाद प्रमाद व्याधि सत्यान संशय भ्रांति दर्शन स्थान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिका अनिश्चितानि चित्त विच्छेद इसको एक काम कीजिए, पास्य अंतराय। नाम देकर पूछे। एक अनामिका जी आप बताइए। व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिका अनिश्चितानि चित्त विच्छेपास्य अंतराया। स्वाति जी बताइए। जी सर। व्याधि ध्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। बहुत और मैंने ना मेन ये सूत्र याद ही कर लिए हैं। ठीक है, विकी जी ने कहा कि एकदम 100 की स्पीड से बता दिया है। एक सेकंड रुकिए, इनमें से लेखा जी इसको पढ़िए, अब उत्तर आपके सामने है। ये उत्तर पढ़ूं सर? हाँ उत्तर पढ़ दीजिए। व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलप्त भूमि तत्व अनवस्थित तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किसके अंतर्गत सत्यान संशय अविरति भ्रांति दर्शन को सम्मिलित किया गया है? अंतराय, चित्त विक्षेप, सहभू, उपविक्षेप। अंतराय। अंतराय 1 और 2 है, दोनों है। कूट इसमें आएगा, ठीक है। चित्त विक्षेप और अंतराय सर। अंतराय दोनों आएगा क्योंकि चित्त विक्षेप के अंतर्गत ही अंतराय है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों आएगा, सहभू नहीं आएगा, सहभू अलग हो जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन देख रहे हैं, हो जाता है, कोई बात नहीं, वही उसी कंफ्यूजन के लिए इसको तैयार सर चित्त विक्षेप मीन्स अंतराय सर। चित्त विक्षेप में 2 चीजें आई, एक तो अंतराय 9 आया, उसके बाद सहभू भी आता है चित्त विक्षेप में, ठीक है। तो कहते हैं चित्त विक्षेप के बारे में कहते हैं कि 9 अंतराय है, और उसके बाद कहते हैं इसके अलावे अलग भी है, और भी है, सहभू भी है, इसके साथी भी है, तो सहभू उसके बाद उसकी चर्चा होती है। अब देखिए नेट जेआरएफ में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन बहुत अलग और डिफरेंट है। ये है दुख दौर्मनस्य अंग में जो है तो श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। विक्षेप भौतिक शरीर। भौतिक शरीर के लिए, भौतिक शरीर के याद आ गया? भौतिक शरीर के लिए आपने पहले पूछा था उस दिन का याद आ गया आपको? जी सर, भौतिक शरीर मेरा गलत हो गया था उस दिन। हाँ भौतिक शरीर, ठीक है। अंग में जाते इसलिए। विक्षेप सहभुव कितने हैं? 5 कौन से हैं? मनोज जी बताइए, मनोज जी बताएंगे। मनोज जी। यस सर। मनोज जी बताइए। हेलो बताइए कितने हैं? सर 5 है। दुख दौर्मनस्य अंग में जत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। ठीक है, और अंतराय कितने हैं? अंतराय 9 है सर। अच्छा, अब ये देखिए नेट क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने, योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? विक्षेप। विक्षेप को दूर करता है। इसको मन ही मन 3 से 4 बार रट जाइए, क्योंकि ये सवाल बार बार आ रहा है। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? विक्षेप को, ये कई बार आया है, तो मन ही मन इनको 3 बार 4 बार रट जाइए। अब देखिए उसकी को पलट करके अलग से सवाल आता है, अंतराय तथा विक्षेप सहभुव को दूर करने का, क्योंकि विक्षेप के अंतर्गत दोनों आ गया, विक्षेप सहभुव और विक्षेप में ही अंतराय और विक्षेप सहभुव दोनों आया, तो कहा गया है कि दोनों को दूर करने का उपाय क्या है? 4 दे दिया, अभ्यास वैराग्य प्राणायाम भावना चतुष्टय एक तत्वाभ्यास।
तत्वाभ्यास। तत्वाभ्यास इसका आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछे हुए क्वेश्चन है। और यहाँ पर तो खैर डाला हुआ है। दुखी के बारे में बताइए। करुणा, करुणा, सुखी का, मैत्री, मैत्री, पुण्यात्मा से, मुदिता, मुदिता, पापात्मा से, उपेक्षा, उपेक्षा। पतंजलि के अनुसार दुखी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करें? करुणा रखें, करुणा रखे। करुणा रखें। अब ये सवाल है, पतंजलि ने प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस सूत्र में किसका उपाय बताया है? चित्त शुद्धि का। निर्मल करने। चित्त स्थिरता का, चित्त शुद्धि का, समाधि का, ईश्वर प्राप्ति का, चित्त शुद्धि का। शुद्धि। शुद्धि का। चित्त शुद्धि का। देखिए इस तरह से भी सवाल आ जाएगा तो परेशान मत होइएगा। वैसे तो ये पूरा सर ये कितने नंबर का श्लोक है? बताइए स्वाति जी, बता दीजिए तो। 34 नंबर का। 34। ओके, थैंक यू मैम। आप देखिए सवाल, विषयवती प्रवृत्ति से मन होता है चंचल, स्थिर, मन का लय, आत्मा में लय। स्थिर होता। वाद ज्योतिषमती, सूत्र को पूरा करे। विशोकावा ज्योतिषमती। विशोकावा ज्योतिषमती। किस तरह के पुरुष के चित्त का अवलंबन करने से साधक का चित्त स्थिर होता है? वितराग विषयम वा चित्तम। वीतराग विषयम वा चित्तम। बहुत बढ़िया, इससे सवाल दे देगा। वीतराग विषयक सन्यासी, संत, महात्मा, तो ध्यान रखेंगे। संप्रज्ञात समाधि के भेद को सही क्रम में सजाए। सवितर्क, निर्वितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। अच्छा रुकिए, इसमें जानकी जी बताइए। जानकी जी बताइए इसका जवाब जल्दी से, समय कम है। हाँ सर, सर इसका विराट विषय। कोई बात नहीं, अब बाद में अभी देख लीजिएगा, बाकी लोग जो बताएंगे उस पर ध्यान रखिएगा। रुद्राक्षी जी। सर सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। पुंडिक जी सही है ये? जी सर। बताइए क्या सही है? सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। सर सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं, सही तो बोले सर। अब उत्तर दीजिए। सही है सर सविचार, निर्विचार, सवितर्क नहीं। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। ठीक है। स्थूल विषय पर समाधि के भेद कौन से हैं? सवितर्क, निर्वितर्क, निर्वितर्क। और सूक्ष्म विषय पर? सविचार, निर्विचार। वैसे तो कोई आंसर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। चित्त भूमि के अंतर्गत कौन कौन से शामिल हैं? अब बताइए, 4 ऑप्शन है सबसे। 134। विकल्प छोड़ के कौन से शामिल नहीं है इसमें फिर? विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है। ठीक है। पतंजलि के अनुसार प्रमाण है अनुमान, प्रत्यक्ष, विकल्प, आगम। अनुमान, प्रत्यक्ष, आगम। 1 to 4। ठीक है। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान। संप्रज्ञात समाधि के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये कई बार क्वेश्चन आता है। 3 1 4 2। एक बार फिर से बोलिएगा। 3 1 4 2। हाँ 3 1 4 2। ठीक है, 3142। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर भी एक बार आया हुआ है। योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं? दीर्घकाल, निरंतर। दूसरा
सहभूव के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? 3 4 इख्तियार और अनवस्थित। 4 है। 3 और 4 इस्तियान अनुपस्थित। हाँ, जी सर। महर्षि पतंजलि के अनुसार अंतराय तथा विक्षेप सहभूव को दूर करने का उपाय है। एक तत्व का अभ्यास। अत्रिक ये तो हो गया था ना, इसको डिलीट करता हूँ, बार बार ये आएगा। और रिपीट हो रहे हैं ना कई क्वेश्चन। रिपीट क्योंकि अलग अलग तरीके से पूछा गया है ना, इसलिए हमने जानबूझ के उसे रखा है, रहने देते हैं। क्या बताया, आप यस लोगों को दिक्कत तो नहीं होगी तो हटा दूं, लेकिन पूछा गया नहीं बार नहीं नहीं रहने सर, दीजिए, कोई दिक्कत रहने नहीं है दीजिए। सर, रहने दीजिए। क्योंकि अलग अलग तरीके से पूछा गया है। योग सूत्र के अध्यायों को सही क्रम में सजाएं, ये वाला हटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत अब नहीं है। अब हमारा समाधिपाद हो गया, साधन पाद पर आते हैं। इसको 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे ना तो कोई का सवाल नहीं छूटेगा। अब इसमें है महर्षि पतंजलि के अनुसार क्रिया योग है। अब क्रिया योग में क्या क्या होता है पहले ये बता दीजिए। नहीं है इसमें से, अहिंसा नहीं है। हिंसा नहीं है। ऐसा नहीं है, तो हो गया 1 3 4 आपका आंसर हो गया। अब नेट जेआरएफ में जो क्वेश्चन पूछा गया वो देखिए इस तरह से पूछा गया था, क्रिया योग में सम्मिलित है तप स्वजय ईश्वर परिणीतन। विद्या नहीं है। विद्या नहीं है। अभ्या नहीं है। साधा तप अभ्युदय नहीं है। श्वेत परिधान। हाँ, 1 2 4 स्वतः परिधान क्या है। सवाल है, उसी को दूसरे तरीके से ऊपर दिया गया है। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर परिधान को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? क्रिया योग। क्रिया योग। नियम के अंतर्गत क्रिया योग। नियम और क्रिया योग 2 और 4। 2 और 4। हाँ, देख रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए ना आप लोग। क्रिया योग पढ़ रहे थे, सिर्फ क्रिया योग बोल के आप चुप हो गए। ऐसा कूट देख लेते हैं ना कि 2 ऐड करने हैं तो फिर। हाँ ठीक है, तो कूट नहीं भी देखे तो भी उसमें 2 चीज था, तो एक बार वो कंफ्यूजन क्लियर करते हैं ना कि हाँ यहाँ 2 चीज दिया हुआ है, कोई बात नहीं। इनमें से क्रिया योग का फल है समाधि सिद्धि और क्लेशों का क्षीण होना। 1 और 4। 1 और 4, ठीक है। इसमें कूट दिया हुआ है क्योंकि इसमें 2 ही दिया हुआ है फल क्रिया योग का, और दोनों एक समाधि सिद्धि, क्लेशों को क्षीण करना। अब क्वेश्चन जो पूछा गया वो है पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य हैं। देखिए अब पलट के सवाल पूछा गया है, पहले पूछा गया कि क्या है, अब उसी को उल्टा दिया। क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य हैं विवेक, ख्याति, समाधि भाव, कैवल्य प्राप्ति, क्लेश तनुकरणा, और कूट दे दिया भाव क्लेश तनुकरण। तो समाधि भाव और क्लेश, समाधि भावनाश्च क्लेश तनुकरणाश्च। हाँ, तो 2 और 4 आपका हो गया। मैंने सारे कूट इसमें नहीं लिखे, आंसर डायरेक्ट लिख दिया। दूसरी बार और एक बार इसको पूछा गया, क्रिया योग के लाभ हैं, अलग अलग तरीके से देखिए सवाल पूछा जा रहा है। उसमें ऑप्शन दिया केवल क्लेशों की निवृत्ति, समाधि अवस्था की प्राप्ति, कर्म में कुशलता। 2 और 3। समाधि की अवस्था की प्राप्ति, क्लेशों की निवृत्ति, क्लेशों की निवृत्ति और समाधि अवस्था की प्राप्ति। तो देखिए शब्द और वाक्य जो है सेंटेंस चेंज कर दे रहा है, तो हम जब पूरी तरीके से ज्ञान हमें रहेगा तो कोई भी सवाल हमें नहीं छूटेगा। महर्षि पतंजलि के मुताबिक कितने क्लेश हैं? 5 क्लेश। इसको सजाइए जरा सीक्वेंस में। अविद्या, अस्मिता, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, बोलिए, अस्मिता, 1 2 3 करके बोलिए इसमें। अविद्या 1, अस्मिता 4, फर्स्ट 2 4 राग 2, 1 4 2 और 3। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 1 4 2 5 3 और फिर 3। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपका हो गया 1 4 2 5 3। अब नेट जेआरएफ में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी देख लीजिए। पंचक्लेश का किस पाद में वर्णन है? समाधि पाद में। समाधि पाद किन्होंने कहा पहले, वो जो है बड़ा सब सामने आइए। मैंने बोला नामिका जी, समाधि पाद में। अब आपसे ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। पंचक्लेश किस पाद में है? साधन में। साधन पाद में है।
ठीक है। सर मैं एक साथ में काम कर रही थी, डिस्टर्ब हो रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, होता है। सभी क्लेशों की जननी है कौन? अविद्या। अविद्या। अविद्या अविद्या। 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 चलिए आप कहते हैं इसको ठीक नहीं मारा था, ठीक मारा। अविद्या सभी क्लेशों का मूल कारण है। अविद्या। 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 सवाल पूछा जाता है उस हिसाब से ध्यान रखेंगे। अविद्या ये अलग तरीके से पूछा गया था। सवाल, अविद्या की अवस्था को क्रम से सजाएं। प्रसुप्त उदार अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनय। अविद्या अस्मिता पे कहाँ पे पहुंच गए आप? अविद्या की है अवस्था। अनुविच्छिन्न उदाहरणम। कुंडी जी बताइए आप। प्रसुप्त अनु उदार। प्रसुप्त उदार। प्रसुप्त अनु उदार विच्छिन्न। 4 1 आप देखिए आंसर लिख दिया। 3 प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न उदार। 3 गलत तो नहीं है, बताइए वो सूत्र बताइए, हो सकता है कि ये बराबर है। नहीं सर, बराबर है। बराबर है सर। उदार सबसे लास्ट में है ना जी सर। ये देखिए क्वेश्चन नेट जीआरएफ में आया हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पलट के भी पूछ सकता है, तो इसको बढ़ते हैं आगे। आत्मा में अनात्मा में आत्म भाव की अनुभूति क्या कहलाता है? अविद्या। अविद्या। सवाल, दृक दर्शन शक्ति और दर्शन शक्ति का एक हो जाना कहलाता है? अस्मिता। 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 सवाल है, सुखानुसई सूत्र को पूरा सुखांशु राग। सुखानुसाई राग। निम्नलिखित में से कौन सा क्लेश बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है? राग, अविद्या, अस्मिता, द्वेष। अस्मिता। क्या पूछा गया सवाल है, बताइए। अस्मिता। अविद्या। सर अविद्या और अविद्या और अस्मिता होगा ना। 1 2 नहीं 2 3। 2 और 3 देख लिए। सिंपल सवाल आता था आप लोग आसानी हाँ से 2 3 सर। थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछा तो थोड़ी देर हम लोग अटक जाते हैं। सर ठीक है, एक ही पूछे, कूट ना दे तो फिर अस्मिता आएगा ना। अब कूट तो ऐसे में दोनों का है, तो दो दिया हुआ है, ये पूछा गया सवाल है। सर ऊपर वाली क्वेश्चन को कलर कर दीजिए ना आंसर को। अच्छा इसमें ना सुखाने सोई। सर पर मेरा एक डाउट है, अविद्या इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अविद्या ही के कारण, मतलब जब नॉर्मली तो हम ये लगते हैं ना बुद्धि नहीं है, मतलब हमें विद्या का ज्ञान नहीं है, तो अविद्या में भी यही करते ना कि दुख को सुख समझ लेते हैं, नित्य को नित्य, अनात्म को आत्म समझना। विद्या तो सबकी जननी है, उससे चारों पैदा हुआ है। सर इसे एक बार बता सकते बुद्धि से हैं तो क्या वो पहले ही से जुड़ी है ना। हाँ, अस्मिता का क्या है? दृक दर्शन शक्ति को दर्शन। दृक किसको कहते हैं? दृक दर्शन शक्ति और एकात्मस्ते वास्मिता। स्वामी है ना, स्वामी दर्शन शक्ति और दृक शक्ति को। तो बुद्धि के नजदीक हो गया ना आत्मा, जी सर। इसीलिए कहा गया है। अविद्या तो है ही, बुद्धि के नजदीक होने की वजह से अस्मिता भी आ जाता है कूट में। ये है रीजन उसका। अब जीवन के प्रति आसक्ति अथवा मृत्यु का भाव निम्नलिखित में से किन में निहित होता है? ये भी पूछा गया सवाल है। सभी मानव में, केवल प्रज्ञावान व्यक्तियों में, केवल अज्ञानी में, किसमें होता है? अभिनिवेश के अंतर्गत आता है ये। सभी मनुष्यों में, मानव में, सभी मानव में, सभी व्यक्ति में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नेट जीआरएफ का। आगे है, प्रति प्रसव क्रिया होती है, क्लेश छीन, क्लेश नष्ट, अभिनिवेश छीन। कलेश नष्ट। कलेश नष्ट करती है। इसको नष्ट। क्लेश छीन किसमें होता है? ध्यान। क्रिया योग में। हाँ, क्रिया योग से एकदम, इसलिए पलट के पूछा। कई बार पूछा गया, पतंजलि के अनुसार ध्यान हेलास का संबंध है।
प्रमाण वृत्ति नाश से, विकल्प वृत्ति नाश से, निर्दा वृत्ति नाश से, क्लेश वृत्ति नाश से। क्लेश वृद्धि नाश से। क्लेश वृत्ति नाश। ठीक है, तो ये नाश। सूत्र को याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है, तो हो सकता है कि आगे भी पूछ दे। सवाल, जात्या आयुर्भोगा किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? क्लेशों के लिए। कलेशों के लिए। पूछा गया सवाल है। महर्षि पतंजलि के मुताबिक दुख कितने प्रकार के होते हैं? 3 ही प्रकार के तीन होते हैं। प्रकार के। 3 प्रकार के। 4 किन्होंने बोला? सर मैंने बोला। मनोज जी, कर्म होते हैं 4 प्रकार के। जी सर, वही डाउट हो गया था हाँ, सर, इसलिए। कर्म और दुख दोनों को क्लियर कर लीजिए। पतंजलि योग सूत्र के मुताबिक 3 दुख इसमें से कौन कौन से हैं बताइए? परिणाम, परिणाम दुख और संस्कार दुख। आधिदैविक नहीं है, आधिदैविक दुख नहीं होगा। नहीं सर। नहीं बस पर इसमें नहीं। जो गलती से हो गया। ठीक, कोई बात नहीं। तो 2, 3 और 4। सवाल है, हेयं दुखम सूत्र को पूरा करें। अनागतम। आने वाले दुख का कारण है हे हेतु। दृष्टा और दृश्य का दृष्टादर्शी का सहयोग, सॉरी। प्रकृति पुरुष का संयोग। प्रकृति पुरुष का संयोग। नहीं, सवाल पूछा गया महर्षि पतंजलि के अनुसार, हे ये हेतु निम्नलिखित में से किनका संयोग है? दृष्टा दृश्य। और दृश्य का। दृष्टा और दृश्य का। ओहो, कहाँ चला? मन और इंद्रिय भी दे दिया था, आत्मा परमात्मा दे दिया था, मन और बुद्धि दे दिया था, दृष्टा और दृश्य। तो दृष्टा क्या हो गया आपका? आत्मा। आत्मा। दृश्य हो गया आपका प्रकृति। दृश्य। दृश्य और दर्शन शक्ति वाला तो आया था। नेट जेआरएफ में ये सूची 1 और 2 को मिलान करने के लिए बोला गया था। अब मिलान कीजिए। दृक् शक्ति किसको कहते हैं? पुरुष को। दर्शन शक्ति क्या हुआ? बुद्धि। विशेष किसको कहते हैं? ईश्वर। प्रकृति। अच्छा। विशेष में 16 इंद्रिय आएगी, एकादश इंद्रिय आएगी और इंद्रिया प्रकृति के अंतर्गत अलिंग मूल प्रकृति। अलिंग मूल प्रकृति हो गया। अब विशेष क्या हो गया? तन्मात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मा के स्वरूप का वर्णन। अच्छा, उससे संबंधित सवाल। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रकृति का कार्य है भोग और अपवर्ग, कर्म और क्लेश। इससे भी सवाल कई बार पूछा जाता है। स्वशक्ति स्वामी शक्ति के संयोग से क्या होता है? अविद्या। स्वरूप उभरता है। समाधि में स्वरूप उभरता है। स्वरूप उभरता है। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के संयोग से स्वरूप उभरता है। ठीक है। दृष्टा और दृश्य के संयोग से का कारण निम्न है। विद्या। सवाल है, दृष्टा और दृश्य का संयोग खत्म होने से क्या होता है? कैवल्य की प्राप्ति होती है। विवेक ज्ञान की वजह से क्या होता है? क्लेश तनु दुखों का भाव। दुखों का अभाव। दुखों का अभाव। पुरुष की बुद्धि 7 प्रकार की कब होती है? ऋतंबरा प्रज्ञा ज्ञान होना। प्रज्ञा समाधि होने पर। उसका सूत्र क्या है, कोई बता सकते हैं? दूसरे आदमी प्रांत भूमि प्रज्ञा। सत्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। बहुत बढ़िया। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या होता है? ख्याति प्राप्त होती है। ज्ञान, बुद्धि और विवेक ख्याति। क्या होता है? यही दिक्कत है। तो शुद्धि, हाँ, ज्ञान का प्रकाश होता है, विवेक ख्याति प्राप्त होती है। जी, फिर से बताइए, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से क्या होता है? योगांगानुष्ठान शुद्धि ज्ञान का प्रकाश होता है विवेक ख्याति और विवेक ख्याति प्राप्त होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस सूत्र को याद कर लीजिए। ऋतु जी ने पूरा सूत्र बोल दिया। महर्षि पतंजलि के अनुसार अंग है। सूत्र संख्या क्या है इसकी? 28 नंबर का सूत्र। 28 साधन पाद। जहाँ पे साधन पाद में आपको 8 अंगों की जहाँ से शुरुआत है ना,
धारणा। जी सर। ये देखिए 28 नंबर में, ठीक है, जी मिला। सर। अशुद्धि का हाँ नाश मिल गया सर। विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। 3 चीजें हैं, इसमें नहीं लिखता हूँ या लिख दूं? सर सूत्र प्लीज लिख दीजिए ना, लिख दीजिए कोई भी सर। क्वेश्चन का आंसर छोड़िए मत। ऊपर भी सर एक दो आपने छोड़े हैं या कलर नहीं करे हैं तो प्लीज सर रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब मैं ना अलग से नोट्स नहीं बना रही हूँ, इन्हीं से पढ़ाई करेंगे तो सर लास्ट मोमेंट पे फिर क्या कंफ्यूजन हो या इधर उधर ढूंढे हम तो। का नाश होता है, उसके बाद आपका ज्ञान ज्ञान उत्पन्न का होता है या प्रकाश विवेक होता ख्याति है, मिलती है। विवेक ख्याति ख्याति, तीनों उत्तर में आ गया आपका। सर, ज्ञान का प्रकाश या विवेक ख्याति दोनों एक ही है ना? ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति दोनों सर अलग है। ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति होने तक होगा ना? हाँ, विवेक ख्याति पर्यंत होगा, विवेक ख्याति तक। जी सर। ठीक है, यानी कि विवेक ज्ञान हुआ तो जब वो विवेक ज्ञान विवेक ख्याति में परिणत हो जाता है तब तक जो है ये ज्ञान का प्रकाश चलता रहता है। ये इसको कॉमा हटा देता हूं। सही कह रहे हो आप, बहुत बढ़िया। अब आगे का आ गया, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का छठा अंग है, ये तो सब लोग कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से यम है सत्य, शौच, अपरिग्रह। यम बताइए। सत्य अपरिग्रह। 1 3 सत्य और अपरिग्रह। 3 महर्षि पतंजलि के अनुसार यमों को क्रम से सजाएं। अहिंसा, सत्य, अस्ति, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य, अपिग्रह। ठीक है, ये देखिए पूछा गया सवाल, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? यम के। यम के अंतर्गत। यम कब महाव्रत हो जाता है? जब वह जाति सभी देश देश काल में से रहित हो जाता है। सेम हो जाए वो। बहुत बढ़िया सवाल। महर्षि पतंजलि के मुताबिक महाव्रत हो जाता है, इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। ये दो तरीके। यमों को महाव्रत कहते हैं। यम, ये देखिए यम सिद्ध हो जाने पर। सवाल पर पतंजलि योग दर्शन में कितने यमों की चर्चा है? 5 यमों की। 5 सवाल, पतंजलि योग दर्शन में कितने नियम की चर्चा है? 5 नियम। एक बहुत सिंपल है लेकिन सवाल पूछा जाता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार इनमें से नियम हैं। तप, स्वाध्याय। तब हाँ 1 और 4। ठीक है, अरे कहाँ चला गया? ठीक है, 1 और 4। सवाल, किसकी सिद्धि से पास आए स्वतः ही वैर का त्याग कर देते हैं? अहिंसा। अहिंसा जी। अहिंसा। क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है किससे? सत्य से। प्रतिष्ठा होने से। सत्य से। प्रतिष्ठा होने सत्य की सिद्धि होने से। छिपे हुए खजाने का पता चल जाता है। आस्ते से। अस्ते की सिद्धि हो जाती है जब। सत्य। किसकी सिद्धि से बड़ी लाभ प्राप्त होता है? ब्रह्मचर्य से। या फिर इसको सवाल को दिया जा सकता है, किसकी सिद्धि से अपूर्व शक्ति मिल जाती है? तो ब्रह्मचर्य। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आया वो देखिए। अपरिग्रह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ये नेट जीआरएफ में यम के अंतर्गत। अब इसी को और सवाल पूछा गया, पातंजल योग दर्शन योग सूत्र के मुताबिक किस अवस्था में स्थित होने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है? पूछा गया सवाल है। अपरिग्रह का। तीसरा। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। अहिंसा का लास्ट वाला, निकट आने पर वैराग्य, सत्य का वचन सिद्धि, अस्ते है छिपा हुआ खजाना है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पूर्व जन्म का ज्ञान। सत्य का वचन सिद्धि ठीक है? जी सर। यस सर। अहिंसा का बताइए सिर्फ। निकट आने पर वैराग्य।
अस्ते का, छिपा हुआ खजाना खजाना दिखना, ब्रह्मचर्य का, वीर्य लाभ, वीर लाभ लाभ और अपरिग्रह आपका पूर्व जन्म का। पूर्व जन्म का ज्ञान। महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार किससे होता है? ये कई बार सवाल स्वाध्याय से। स्वाध्याय से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्वाध्याय से। लोग यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान मार देते हैं क्योंकि इष्ट देवता की बात आती है ना, लोग सोचते हैं ईश्वर प्रणिधान से होगा, तो उत्तर है स्वाध्याय से। ये ध्यान रखिएगा। सर इसमें ना आपने कोई कंफ्यूजन बताई थी अब? नहीं, इसमें कंफ्यूजन नहीं था, स्वाध्याय ही है, वो कंफर्म है। ईश्वर स्वाध्याय और कौन चीज बताया था लेक्चर? ईश्वर प्रणिधान से समाधि वाला है, ये स्वाध्याय ही है। ठीक है, तो उस समय अगर कोई कंफ्यूजन थी तो वो क्लियर कर लीजिए, वो स्वाध्याय ही है। नहीं, मैं यही पूछी थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया। अच्छा, महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है ईश्वर प्रणिधान। अभ्यास वैराग्य था, अगर कूट में रहेगा तब, ये कूट में नहीं है तो ईश्वर प्रणिधान ही होगा। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था, ईश्वर प्रणिधान ही, इसमें सिंगल दिया था, ईश्वर प्रणिधान ही होगा। योग सूत्र के अनुसार आसन सिद्धि प्राप्ति की विधियां हैं। तो 2 और 3। योग के किस अंग का द्वंद्वों से आसानी से प्रभावित नहीं होता है? पूछे गए सवाल है छोटे छोटे। आसन। पतंजलि योग सूत्र के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम के प्रकार हैं, ये बताइए। सहित और केवली नहीं है, पक्का? पक्का नहीं है सर। दूसरे साल इस तरह का सवाल पूछा गया, देखिएगा। पतंजलि योग दर्शन के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम का एक प्रकार नहीं है? उसमें ये दे दिया गया तो मनोवृत्ति नहीं था। तीसरे साल फिर ये इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया अलग तरीके से। पतंजलि योग दर्शन में कितने प्रकार के प्राणायाम का वर्णन किया गया? 4 प्राणायाम। कई बार लोग 3 लिख देते हैं क्योंकि एक सूत्र के बाद अगले सूत्र में चतुर्थ करके कहा गया, तो 4 प्राणायाम का वर्णन है। ज्ञान के प्रकाश पर परावरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटता है? प्राणायाम। तो प्राणायाम का फल क्या हो गया? इसका भी प्राणायाम है। हाँ, धारणा योग्यता। अब ये पूछा गया सवाल, धारणासु च योग्यता मनसः किसका परिणाम है? प्राणायाम। प्राणायाम के 2 हो गए ना, एक तो प्रकाश का आवरण हटता है, दूसरा धारणा की योग्यता आती है। धारणा की योग्यता आती है। अब देखिए नेट जेआरएफ में जो सूची 1 और 2 को मिलान करेंगे। पहले का आसन, दूसरे का प्राणायाम, तीसरे का प्रत्याहार। एक सेकंड रुक जाइए। तत्वद्वंद्वानुविघात किसका हुआ? आसन। 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 आसन का हो गया। ठीक है, और धारणासु प्राणायाम। प्राणायाम। हो गया। ठीक है, आगे प्रत्याहार का हो गया। चौथे का यम। ये नियम तो यम। नियम। जी यम। अब बताइए, 2 लोग कंफ्यूज सर नियम है। नियम है संतोष। नियम है। अस्ति यम है और नियम है संतोष। संतोष का नियम है सर। नियम है सर। आप लोग कंफ्यूज जाते तो मैं क्या करूं? मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब जो बच गया वो हो गया यम। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब विभूति पाद में सीधे बढ़ते हैं। तीसरे पाद में पहुंच गए हैं। समय है ना, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा बताइए, कहेंगे तो छोड़ भी देंगे, आप लोगों को बस नोट्स दे देंगे। कंप्लीट करेंगे। 2 कल कर लेंगे सर। कल कर लेंगे। कल सुबह 6 बजे मैं मसूरी जा रहा हूँ, तो कल तो ऐसे भी नहीं। सर आज ही कर दीजिए। सवाल, अंतरंग योग की चर्चा पातंजलि योग दर्शन के किस पाद में है? विभूति पाद। किसको क्या क्या माना गया है? धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि। देश बंधस चित्तस्य। धारणा।
चित्त की वृत्ति का एक समान चलना कहलाता है धारणा, प्रत्यय। ध्यान। जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। इनमें से अंतरंग कहे गए हैं, बताइए अंतरंग इसमें से कौन से हैं? धारणा समाधि। एक चार। एक चार। निर्विज समाधि के लिए इनमें से बहिरंग कौन से हैं? ध्यान, धारणा। 2 3। धारणा, ध्यान। 2 3। धारणा। वैसे तो सभी हैं, लेकिन कूट में अगर देगा तो सूत्र के मुताबिक धारणा और ध्यान हो जाएगा आपका, क्योंकि निर्बीज के लिए जो अंतरंग कहे गए हैं धारणा, ध्यान, समाधि, वो तीनों बहिरंग हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया योग सूत्र के अनुसार चित्त परिणामों का सही क्रम है। अब चित्त के परिणामों का क्रम हम लोगों ने देखा था। निरोध समाधि, एकाग्र। निरोध, समाधि और एकाग्र परिणाम। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया था, सूक्ष्म व्यवधान युक्त एवं दूर देश में स्थित वस्तुओं के ज्ञान की प्राप्ति का उपाय है, बताइए। मनीता जी को याद आ गया। इसको फिर जो है लेखा जी कहेंगी आपने कलर नहीं करा। लीजिए, लेखा जी कर दिया, क्योंकि बाद में सही बात है, ये वाला ऐसा है कि याद भी नहीं रहेगा। अब देखिए सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। सूर्य में संयम से क्या होता है? सभी लोगों का ज्ञान हो जाता है। कंठकूप में संयम से क्या होगा? प्यास की निवृत्ति। तीनों परिणामों में संयम से क्या होगा? भूत भविष्य का ज्ञान हो जाएगा। पक्का? हाँ सर। काय रूप में संयम से? अंतर्ध्यान हो जाएंगे। नाभि चक्र में संयम से क्या होता है? शरीर का ज्ञान होता है। काय व्यूह शब्द का का ज्ञान, अर्थात शरीर का पूरा ज्ञान। अब देखिए नेट JRF में जो क्वेश्चन पूछा गया, पतंजलि के अनुसार काय संपत में शामिल है? काय संपत में कौन कौन सा इसमें शामिल है, बताइए। मनोहर, सुंदर काया, बलशाली काया, सुदृढ़ गठीला शरीर, स्वस्थ और लचीला शरीर। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये काय संपत में 1 2 3 स्वस्थ और लचीला शरीर नहीं है। योग सूत्र के अनुसार श्रवण की दैवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? स्रोत आकाश संबंध। स्रोत क्यों? आकाश संबंध का। श्रवण आ गया तो स्रोत जहाँ पे आएगा वो जोड़ देंगे। आकाश, आकाश का संबंध शब्द से है, अग्नि का संबंध शब्द से नहीं है, इसीलिए स्रोत के साथ आकाश का संयम हमने इसका लॉजिक लगाया था। पातंजल योग दर्शन के मुताबिक किस पर विजय से योगी का शरीर दैदीप्यमान हो जाता है? पूछा गया सवाल। समान वायु। समान वायु। शोधक्रम एवं निरुपक्रम कर्म में संयम करने पर किस ज्ञान की प्राप्ति होती है? मृत्यु। क्रम और निरुपक्रम क्या होता है, पुटिक जी बताइए। भूल गए, कोई बता सकते हैं? हाँ सर, ये सब क्रम इसमें कितने हमारे पाप हम भोग चुके, कितने बाकी हैं। बहुत सुंदर। तो उसमें संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हमारा कितना बचा हुआ क्या है, कब मृत्यु होगी पता चल जाता है। बस अब होने ही वाला है, बहुत थोड़ा सा समय बचा है। कैवल्यपाद में ज्यादा नहीं हमने लिया हुआ है। कैवल्यपाद के सवाल देख लेते हैं। ये पूछा गया सवाल है, पातंजल योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं? समाधि। इसमें से अगर सवाल पूछ दे किस में से नहीं है तो कौन सा होगा? शक्तिपात नहीं है। दूसरे साल इसी क्वेश्चन को पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धि प्राप्ति का तरीका नहीं है? देखिए। और मंत्र और जप नहीं है। जप नहीं है। किन्होंने कहा मंत्र और जप? मैंने। कामिका जी, मंत्र तो है ना, मंत्र वो थोड़ी है, जप नहीं है सिर्फ। तो ये देखिए पलट करके सवाल पूछा गया है, ये पूछे गए सवाल का है। निर्माण, इसमें एक सवाल ये आया, निर्माण चित्तानी ... मात्रात, सूत्र को पूरा करें। अस्मिता। स्मिता।
अस्मिता करने भर से कई चित्तों का निर्माण कर लेता है। योगी कहते हैं ना, एक शरीर से कई शरीर का निर्माण कर लेते हैं, वही है इसमें कैवल्यपाद में। किसके माध्यम से उत्पन्न चित्त में वासनाएं नहीं होती हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। समाधि में नहीं होती। यानी देखिए, कैवल्यपाद में कहा गया 5 जो सिद्धियां आपके उपाय बताए गए हैं, 5 से 5 तरह के चित्त का निर्माण होता है, लेकिन समाधि वाले चित्त से समाधि से जो चित्त का निर्माण होता है उसमें वासनाएं नहीं होती है, वासना से रहित होती है वो। अब जो क्वेश्चन पूछा गया, पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। शुक्ल अकृष्ण कर्म। अशुक्ल अकृष्ण, या अगर दे दे ना पाप ना पुण्य। न पुण्य। वासनाएं किन कर्मों के अनुसार अभिव्यक्त होती हैं? कृष्ण कर्म। पाप पुण्य रहित भी हो जाएगा। इसको कृष्ण कर्म। कूट में बताइए, वासनाएं किन कृष्ण कर्मों? कर्म और शुक्ल कर्म। 1 2 3 तीनों होंगे। तीनों जी होंगे। सर, 1 2 3 तीनों। बहुत सुंदर, 1 2 3 तीनों होंगे। सिर्फ अशुक्ल अकृष्ण जो कि योगी का कर्म है, सिर्फ वो नहीं होगा, बाकी तीनों होगा। एक दो तीन, ठीक है। सवाल निम्नलिखित कौन परिणामी है? दृष्टा, दृश्य। दृश्य दृश्य है। इनमें से कौन स्वप्रकाशक है? चित्त, दृष्टा। बुद्धि, दृष्टा। दृष्टा। दृष्टा किसको कहते हैं? आत्मा। पुरुष। पुरुष को। दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ चित्त कौन से अर्थ वाला होता है? सभी अर्थ वाला। सभी अर्थ वाला। सभी अर्थ वाला। सभी अर्थ वाला, ठीक है। विवेक ख्याति होने से कौन सी समाधि की प्राप्ति होती है? धर्म विवेक समाधि। धर्म में विवेक समाधि।